नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। स्वागत है आपका फिर से एक बार। ये जो स्पेशल एपिसोड है 50,000 सब्सक्राइबर होने पर दिल से दिल तक स्पेशल एपिसोड इसे मान सकते हो। तो इस एपिसोड में आपसे मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ एंड मोर इम्पोर्टेंट फ्यूचर प्लान दिसंबर तक का मैं क्या लेके चलने वाला हूँ, ये बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या बात करने वाला हूँ। पहली बात तो थैंक्स अ लॉट जितने भी सब्सक्राइबर हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं एंड ये बहुत ही कम टाइम पीरियड में हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने शुरुआत की थी, मुझे लगता था कि यार लोग जो हैं वो ट्रिक्स ढूंढने के लिए आते हैं और ट्रिक्स वाले चैनल्स पर ही सब्सक्राइब करते हैं। बट मैंने ट्राई किया था कि मैं ऐसा करता हूँ, एक नॉलेज बेस्ड चैनल शुरू करने की कोशिश करता हूँ जिसमें हायर क्वालिटी एजुकेशन दे जाने की कोशिश की जाए। एक एक घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर दिए जाएँ। तो मुझे लगा था कि ज़्यादा आज तो स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे, पर जितने भी आएंगे उनसे ही मुझे संतुष्टि मिलेगी। मैंने प्लान तो यही शुरू किया था कि भले ही मेरे पास में 100 बच्चे स्टूडेंट्स आएँ या 1000 स्टूडेंट आएँ, बहुत एनफ रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट जुड़ते गए और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, शेयर करते गए। इस तरीके से हमारा जो फैमिली है वो बढ़ता गया। अब बात ये नहीं कहूँगा कि मैं आपका स्पेशल टीचर हो गया, आप मेरे स्टूडेंट हो गए। मैं इस चैनल में हमेशा हर लेक्चर में यही बात कहता था, मैं आपका टीचर होने के बजाय एक लर्नर हूँ, खुद से एक सीखने वाला हूँ। और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं सीखने के बाद में, उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और आपके साथ में सिखाने वाला हूँ। मेरा एक मोटिवेशन ये नहीं था कि चैनल की संख्या, जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो बढ़ाना। मेरा मोटिवेशन था आपको कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में लाइफ में सक्सेस बनाने की कोशिश करना। तो आज के इस एपिसोड में, दिल से दिल तक के एपिसोड में, मैं आपको कुछ स्पेशल बातें कहने वाला हूँ। थैंक्स आपके लिए एक बार तो। उसके बाद में बहुत सारे सवाल जो मेरे पास में आते हैं, उन सभी सवालों को आज मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करता हूँ। हमारा सफ़र जो रहा, हमारी जो शुरुआत हुई, कैसे हुई, कितने सब्सक्राइबर से रूम में जुड़े, वो सब चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। और फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर की दो तरीके से प्लानिंग है। एक तो अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी की अभी चल रहा है, जो मैंने शुरुआत की थी उस तरीके से ही चल रहा है। एक मोबाइल लेके उस तरीके से एंड बोर्ड लेके उस तरीके से शुरुआत किया था। लेकिन अभी जैसे मेरे दिमाग में आइडिया आ रहे थे कि थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश कर लेते हैं। एक मेरे पास तो टैबलेट आईपैड वाला है, लेकिन वो पुराना है, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। बट मैं कोशिश ये करूँगा कि अपने लेवल पे कुछ एक सैमसंग वगैरह का टैबलेट लेके, एक टीवी वगैरह जिस पे मैं बोर्ड की जगह उसे यूज करूँ। एंड एक चीज़ आपके ऊपर छोड़ने वाला हूँ, डिजिटल बोर्ड। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी। बाकी बात करेंगे वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह के बारे में। फ्यूचर प्लान स्टडी का क्या रहने वाला है, दिसंबर तक का प्लान लेके चलूँगा मैं, बीच का प्लान लेके नहीं चलूँगा। आरएस मेंस की स्ट्रेटजी साथ में चलती रहेगी। उसके अलावा कुछ एक जो लेक्चर्स बच गए थे क्रैश कोर्स के, वो क्या क्या कराने वाला हूँ, दिसंबर तक का प्लान लेके चलूँगा। क्योंकि छोटा प्लान इसलिए नहीं लेता, शायद अगर मैं करा नहीं पाऊँ बीच में तो फिर वो टाइम पीरियड उस तरीके से मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ। लेकिन दिसंबर तक का अगर मैं प्लान लेके चल रहा हूँ तो बीच में कुछ एक लेक्चर छूट भी जाएंगे तो लॉन्ग पीरियड है, उस समय तक मैं पूरा करा दूंगा। तो मैं आरएस मेंस की तैयारी के साथ में, आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज के प्लान के साथ में मैं आपको दिसंबर तक क्या क्या कराने वाला हूँ ये आपके लिए बताने वाला हूँ। ठीक, उसके बाद में मैं अपने बारे में, अबाउट मी, बहुत सारे सवाल मेरे बारे में पूछे जाते हैं। क्योंकि अब 50,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मुझे लग रहा है राइट टाइम मुझे बता देना। सारी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देना चाहिए, जो कि मेरा नाम और ये कहाँ से हो और मैं कितना कमाता हूँ और ये सारी चीज़ें। ठीक है, और क्या काम करती हो, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता दूंगा। उसके बाद में आपका सपोर्ट, आपको अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी, आपका सपोर्ट क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपकी शेयर करने वाला हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट, और कुछ नहीं कर सकते तो एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पिक पे अब मेरा एक लोगो, जो अपना टेक्निकल आवारा चैनल का लोगो है, वो लगा सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि चैनल का नाम टेक्निकल आवारा क्यों है, इस पर मैं बात करूंगा। अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है तो दोनों ही आप मुझे सुझाव कमेंट बॉक्स में देना। और अगर नहीं लग रहा है तो क्या चेंज करना चाहिए मुझे, तो इस बारे में बात करना, सिर्फ बात करना। अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। 50,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर होने में 2 महीने के आसपास लगेंगे, तब तक मैं इसे कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ। 1 लाख होने के बाद मैं फिर पूरा डिजाइन करके सोचूंगा कि अगर हाँ लग रहा है ऐसा, मैं कारण भी बता दूंगा चैनल का नाम ऐसा क्यों है। अगर आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से कारण, देन यू कैन, हम इसी को रख सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि यार चैनल का नाम उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं, अब सिर्फ आपके प्लानिंग वगैरह ले सकते हैं। कुछ एक चेंजिंग है और मेरा एक प्लान था, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया आया है, बस ज़्यादा उस पर सोचा नहीं है। बस कि जयपुर शिफ्ट होकर मैं कुछ एक स्टूडेंट के साथ में वहाँ पे फ्री में पढ़ाने की कोशिश करूँ। बट अभी सिर्फ आइडिया है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा अगर मैं फंस जाता हूँ तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अभी आपके लिए शुरू करता हूँ अपना स्पेशल दिल से दिल तक एपिसोड 50,000 सब्सक्राइबर होने पर। सबसे पहले थैंक्स ए लॉट टू बीइंग द पार्ट ऑफ द टेक्निकल आवारा चैनल। ये हमारी फैमिली है। इसमें मैंने कभी अपने आप को एक टीचर नहीं माना, मैंने अपने आप को हमेशा आपका दोस्त माना।
या बोल सकते हो एक लर्नर, और आपको वो लर्निंग्स जो मैं सीख रहा हूँ उन्हें सिखाने वाला माना। जो मुझे बहुत सारी अलग अलग जगहों से मैंने अपनी रियल लाइफ में फेस कर करके सीखी है, उनको मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चैनल की शुरुआत जो की थी मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए की थी, RAS के लिए की थी, और अभी भी फोकस RAS ही है। लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश ये करूँगा सारी सब्जेक्ट कवर हो जाएं, तो भले ही आप किसी भी एग्जाम में जाओ तो वहाँ पे भी आप उसमें से सवाल सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बात करते हैं कि हमारा जो चैनल है उसमें सबसे पहला सवाल आता है, सर शुरुआत कब की? देखो एक्चुअली मैं शुरुआत जो मानूंगा मैं करीब करीब 5 महीने पहले मानूंगा, फरवरी के लास्ट में या मार्च के इनिशियल में मानूंगा, क्योंकि तब से मैंने रेगुलर वीडियो डालना शुरू किया था। मार्च के इनिशियल से मान सकते हो, ठीक है। उस समय मेरे पास में 100 या 150 के आसपास में सब्सक्राइबर थे, और उस समय से मैंने रेगुलर वीडियो डालना शुरू किया था। तो शुरुआत का वही चैनल की। अगर इस चैनल पे मैं फर्स्ट वीडियो की बात करूं तो मैंने दिसंबर 2017 में लास्ट ईयर पहली वीडियो डाली थी, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैंने आगे वीडियो डालना शुरू किया। ओरिजिनली ये जो चैनल है मेरा एक बहुत पुराना आइडिया था। मैं अपने कॉलेज टाइम पे इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। बात है सन 2012 की, जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था। तब मैं इस बारे में सोचता रहता था कि यार एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुझे कुछ करना चाहिए। 2 तरीके होते हैं, या तो आप कोसते रहो, सिस्टम को कोसते रहो। दूसरा तरीका होता है कि अपना खड़े हो जाओ, चल पड़ो और कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करो, बदलाव लाने की ग्राउंड लेवल पे करने की कोशिश करो। तो गांधी जी मेरे आदर्श में से एक हैं। बाकी ऐसा नहीं कह रहा कि मैं प्रॉपर्ली गांधी जी पे डिपेंडेंट हूँ, केवल और केवल अहिंसा पे विश्वास करता हूँ। वो सारी चीज़ें आइडियोलॉजी वाली बातें अलग होती हैं, यहाँ पे उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा। बट गांधी जी मेरे कुछ एक चीज़ों, कुछ एक क्या 70-80% चीज़ों पर मेरे आइडियोलॉजी इसलिए है उनके साथ में, वो आइडियल इसलिए है मेरे साथ में क्योंकि वो सही बात बोलते हैं। चेंज करना है तो आप खुद खड़े हो। उनका कहना था बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन अदर्स। जो सिस्टम में आप चेंज से देखना चाहते हो उसके लिए आप खुद खड़े हो जाओगे, तभी सिस्टम चेंज हो सकता है। तो मैं कोसने की बजाय मैंने 2012 में मैंने प्लान किया था, और 2012 में मैंने वेबसाइट बनाई थी। तब उस समय मेरा प्लान जो था वो प्लान था प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल्स के लिए वीडियोज बनाना, इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल्स के लिए वीडियोज बनाना। उस समय मैंने वेबसाइट भी बनाई थी, एंड उस समय मैंने कुछ एक वीडियोज भी बनाई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था, दूसरा कॉलेज टाइम भी था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण मैंने उस समय ड्रॉप आउट कर दिया। और मेन कारण ये भी था कि मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं थी उस समय तक। जितना भी था थोड़ा ऊपर का लेवल का नॉलेज था, लेकिन डीप नॉलेज नहीं थी उस समय तक। तो मैंने 2012 में उस प्लान को ड्रॉप आउट किया। उसके बाद में मैंने स्टडी शुरुआत की 2014 के आसपास में, और 2 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद में 17 में लास्ट ईयर कुछ समय मैंने फिजिक्स पढ़ाया 1-1.5 महीने के आसपास यहाँ कोटा में। एंड उसके बाद में 1-2 कोचिंग्स में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे पढ़ाया। लेकिन जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाया यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन मैंने फील किया कि जितने भी कोचिंग्स वाले हैं, मैं सिर्फ एक कोचिंग की बात नहीं कर रहा, जितने भी कोचिंग वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना मेन फोकस रखते हैं। बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं इस बात पर उनका फोकस नहीं रहता। जब मैं वहाँ पर पढ़ाने जाता था तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता था। मोर इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि बच्चों के भी दिमाग में वही फिक्स आइडिया हो गया है, जितना हो सके डाटा रट लो, एग्जाम में पास हो जाओ। मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करता था, बच्चे भी तो पढ़ लेते थे, कुछ एक बच्चे पढ़ते थे, कुछ एक बच्चे कहते थे सर ये एक्स्ट्रा काम नहीं आएगा। एंड उसके बाद में कुछ जो टीचर्स होते थे उनके या जो हेड होते थे वो यही बोलते थे सर क्यों बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हो तुम, ये एक्स्ट्रा चीज़ें मत बताओ, वो जो रटना चाहते हैं उन्हें रटा दिया करो। तो कोचिंग के हेड बोलते थे सर इतना क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाते हो, क्या मतलब पढ़ रहा है, बच्चों ने फीस दे दी और आप इनको खिंचा दीजिए, कोर्स खिंचाइए और जाने दीजिए, क्यों इतनी टेंशन लेते हो उनके लिए। देन मैं रियलाइज करता था कि यार मैं कोचिंग में फ्री पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं टोटली फ्री पढ़ाने जाता था। कोचिंग में टोटली फ्री पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ना तो आधे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और मोर इम्पोर्टेंट कोचिंग वाले सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो मैंने वहाँ से 2-2.5 महीने पढ़ाने के बाद में लीव आउट कर दिया। मैंने उनसे एक भी पैसा नहीं लिया था। लीव आउट करके फिर मैंने सोचा यार कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि मैं मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड, जो मेरा 2012 का प्लान था, तो मैंने चलो उस चैनल को फिर से दोबारा से शुरू करते हैं। उस समय भी इस चैनल का नाम टेक्निकल आवारा था। मुझे कॉलेज में स्टूडेंट्स होते, मुझे कॉलेज टाइम में मेरे जितने भी कॉलेज के दोस्त थे वो टेक्निकल आवारा नाम से ही जानते थे। तो मैंने उस समय इसी नाम से इसे बनाया था। कारण बता दूंगा थोड़ी देर में टेक्निकल आवारा क्यों है, ठीक है। तो ये कब शुरुआत हुई ये सारी चीज़ें बता। मैंने चैनल जब शुरू किया था तब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अदर्स देखे थे, लेकिन जहाँ पे भी मैं देखता था जितने भी सक्सेस चैनल थे वो ये थे, या तो वो ट्रिक्स में पढ़ा रहे थे या सिर्फ हवाई बातें करके और आधा अधूरा नॉलेज देके आपको कोचिंग्स बुलाने के लिए पढ़ा रहे थे। तो मैंने शुरुआत इसलिए की थी, चलो फुल डिटेल में नॉलेज देने की कोशिश की जाती है बच्चों के लिए,
और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर लाने वाला हूँ। मेरा बस ये मोटिवेशन था, ज़्यादा नहीं तो 100, 1000, 5000 बच्चों का अगर भला हो जाता है तो काफ़ी है। 5000 बच्चे बहुत होते हैं, 5000 बच्चे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी 50,000 हैं, 50,000 में से भी रियलिटी में एक्टिव जो है वो 40% के आसपास हैं, बाकी 60% इनएक्टिव हैं या उनको टाइम नहीं मिल पाता, जो भी होगा, ठीक है। तो अभी 50,000 हो गए हैं, इतना ज़्यादा मैंने नहीं सोचा। क्यों शुरुआत की मैं आपको ये बता चुका हूँ, कब शुरुआत की ये मैं आपको बता चुका हूँ। नाम क्यों ऐसा रखा, क्या मुझे नाम चेंज करना चाहिए? टेक्निकल आवारा, देखो टेक्निकल तक तो ठीक है, आवारा नाम आते ही आपके दिमाग में कुछ एक आइडियोलॉजिकल चेंज हो जाता है कि आवारा का मतलब एक बहुत ही खराब व्यक्ति या इस तरीके से ऐसा बुरा व्यक्ति। आवारा मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरा बिहेवियर जो था कॉलेज टाइम से या बचपन से मान सकते हो, एक रैंडम टाइप का था। मैं कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रखता था और जितना भी हो सकता था लोगों की हेल्प करता था। ऐसा नहीं था कि पर्सनल कोई नहीं होता था कि मेरा खास मित्र है, ये मेरा खास मित्र नहीं है। सभी जो होते थे उनके जो मेरा हो सकता था मेरी तरफ से मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता था। एंड फिक्स कोई टाइमिंग नहीं रहती मुझे क्या करना है क्या नहीं करनी, जो मन में आता था मैं जो दिल से मन में आता था वो करने लग जाता था। तो मेरे कुछ रिलेटिव्स इस तरीके से बोल देते थे कि यार ये तो आवारा टाइप का लड़का है। देन मैंने उसे पॉजिटिव नाम लिया, आवारा को पॉजिटिव रूप में लिया। उससे रिलेशन मेरा दूसरा भी है आवारा शब्द से, क्योंकि मुकेश कुमार जी जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं उनका गाना है राज कपूर जी का और उनका पिक्चर भी है आवारा, जो कि रूस में सबसे ज़्यादा फेमस है, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। इस तरीके से वो नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं अपने नाम के साथ में वो शब्द ही लगाने लग गया कि चलो ये शब्द यूज़ करना है मुझे, ये मेरे लिए नेगेटिव लगा रहे हैं मैं इसे पॉजिटिव लगाऊंगा। फिर ठीक है, सिर्फ आवारा आवारा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इंजीनियरिंग साइड में था, तो मैंने चलो टेक्निकल आवारा कर लेते हैं। तो मेरा चैनल का जो नाम है वो किसी अन्य चैनल के नाम से मोटिवेटेड नहीं है। बाकी जितने भी टेक्निकल XYZ आप देखते हो वो बहुत बाद की बात है। मेरा जो दिमाग का आइडिया था वो 2012 का था। अब भी अगर आप चैनल को चेक करना चाहें तो अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल की शुरुआत जो 2012 में हो चुकी थी। उस समय भी नाम चैनल का टेक्निकल आवारा था और उसी समय मैंने technicalaavara.com नाम से एक वेबसाइट भी बनाई थी अपने कॉलेज टाइम में ही, ठीक है। उसके बाद मैं उस पर ज़्यादा काम नहीं किया, अभी दोबारा से उस पर काम करने वाला हूँ मैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। बट कुछ एक स्टूडेंट ऐसे बोल देते हैं सर आप इतना सीरियस और इतना अच्छे पढ़ाते हो, नाम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आवारा मतलब आवारा नहीं, ऐसे शब्दों को आवारा वगैरह को ऐसे मत लिया करो आप, ठीक है। आवारा मुझे बहुत प्यारा शब्द लगता था, किसी को भी आवारा बोल देना इतना आसान नहीं होता। आवारा का मतलब एक बहुत डीप मीनिंग होती है, आप जिसकी दूसरों की हेल्प कर रहे हैं वो आवारा होता है। इस तरीके से ये आवारा नाम रखा था और ये मेरे हिसाब से मैं इसी को रखना चाहता हूँ। बट आपको कोई आपत्ति है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे क्या रखना चाहिए। अगर ये टेक्निकल आवारा नहीं रखता हूँ तो मेरे आइडिया में माइंड में दो ही आइडिया आते हैं, तो मेरे माइंड में दो ही आइडिया आते हैं। एक काम आता है न्यू इंडिया नाम से एक चैनल चलाओ, या दूसरा आता है विश्व गुरु भारत, इस नाम से मैं चैनल चलाऊं। बट ये सही है, मुझे अच्छा लगता है, आप अपनी राय इसमें दे सकते हैं। मैंने इसमें कितने पैसे खर्च किए और कितना रुपए लगाए और कहाँ से लिए मैंने रुपए, एक्चुअली में मैंने शुरुआत में मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी यूज नहीं कर रहा था पिछले 2-3 साल से। बट दिसंबर के महीने में लास्ट ईयर मैंने मोबाइल लिया था रेडमी का एंड अच्छा कैमरा था और उस कैमरे से मैंने उसे शुरुआत की एंड एक बोर्ड लिया। उसके अलावा मेरे पास में 4-5 स्टूडेंट आते थे, उनसे मैं कुछ पैसे लेता था। लेकिन जब मैंने ये शुरुआत की तो उन स्टूडेंट्स से मैंने पैसे लेना भी बंद, क्योंकि मैं उनके साथ में बैठ करके लेक्चर रिकॉर्ड करता था और उसी को यूट्यूब पे अपलोड कर देता था, जबकि मैं उन बच्चों से कुछ पैसे भी लेता था। तो मुझे लगा कि ये एथिकली गलत है कि जब मेरे पास में आकर के बैठ के पढ़ रहे हैं उनसे मैं पैसे ले रहा हूँ और मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ उनसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। देन मैंने उसी समय उनसे पैसे लेना भी बंद कर दिया था। उन्हें 2-3 महीने तक पढ़ाया था। अभी भी उन्हें बुला लेता हूँ जब भी मन करता है। उन 4-5 बच्चे आते थे, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं अपना एक फ्लैट लिया हुआ है उसी में रहता हूँ और वहीं पर मैं पढ़ाता था, ओके। तो ये कितने पैसे खर्च किए शुरुआत में, इतना ज़्यादा नहीं, 30-35 हज़ार रुपये का सेटअप मैंने लगाया, इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया मैंने। लेकिन धीरे धीरे और सारी चीज़ों में खर्च हो गए थे, ओके। तो मैं अब तक करीब 60-70 हज़ार इसमें कर चुका हूँ। अब कहाँ से आए पैसे, अब मैंने आप स्टूडेंट से तो नहीं लिए और मेरी इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं थी। कोचिंग में जब पढ़ाता था वहाँ पे भी मैं पैसे नहीं लेता था। उसके अलावा मैंने फिजिक्स पढ़ाई थी 1-1.5 महीने, तब भी मैंने पैसे नहीं लिए थे। तो इसका सबसे अच्छा श्रेय जो है वो मेरा फैमिली सपोर्ट है। मेरे फैमिली वाले इस चीज़ के लिए तो इतना ज़्यादा राजी नहीं होते थे, बोलते थे तुम अपनी पढ़ाई करो, बट वो इस चीज़ के लिए ज़रूर राजी है। वो मेरे लिए पॉकेट मनी जितना मुझे ज़रूरत पड़ती है उतना सपोर्ट कर देते हैं। बाकी एक्स्ट्रा मनी अगर मुझे लेने की ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे कुछ एक दोस्त हैं, जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र जी एंड उसके अलावा सोनू, इस तरीके से कुछ एक दोस्त हैं जिनसे मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी मैंने 5,000-10,000 रुपये जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी उधार लिए और उन्हें मुझे ऑन टाइम मुझे वो पैसे उधार दिए। बाकी उन्होंने ये भी बोला कि कोई दिक्कत नहीं है,
तुम अपना काम कीजिए, हमें पैसे वापस नहीं चाहिए। इस तरीके से मेरा वो सपोर्ट रहा था। कुछ एक स्टूडेंट भी आ गए थे जो मेरा सपोर्ट कर रहे थे, 1-2 स्टूडेंट आ गए थे जो मेरा सपोर्ट कर रहे थे, वो अमाउंट पे कर देते थे जिस हिसाब से। उसके बाद में मैंने जब दूसरा मोबाइल लिया था तो उन्होंने से एक स्टूडेंट ने मुझे वो मोबाइल दिलवाया था, ठीक है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट ने मुझे मना किया हुआ है। ओके, तो ये मैंने अपना सफ़र बता दिया। अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर के बारे में, आगे फ्यूचर में क्या प्लान करने वाला हूँ। 2 चीज़ों के बारे में बात करूँगा फ्यूचर की बात, एक तो अपना अपग्रेडिंग दी टेक्नोलॉजी, और दूसरा मैं बात करूँगा कि मैं दिसंबर के महीने तक आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आगे, ये दोनों ही बात करने वाला हूँ। देखो, अपग्रेडिंग दी टेक्नोलॉजी के बारे में चलने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 50,000 सब्सक्राइबर होने के इस मौके पे मैं 15 टी शर्ट आपके लिए गिफ्ट कर रहा हूँ। जो मैंने बोला था आपसे कि टी शर्ट गिफ्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास में पर्सनल सोर्स है नहीं इनकम का, बट मैं मैनेज कर लूँगा। कुछ एक स्टूडेंट हैं या कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो इस काम के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स के नाम बोल देता हूँ जिनको मैं टी शर्ट देने वाला हूँ। एक हर्षवर्धन जी हैं जो नेवी में काम करते हैं, इंडियन नेवी में हैं, और वो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उनके लिए मैं टी शर्ट उनसे बात करके उनके एड्रेस पे भेजने वाला हूँ। उसके बाद में एक स्टूडेंट है बूंदी के, रॉयलजीत नाम से, वो इनिशियल स्टूडेंट है मेरे साथ में। उसके अलावा टीचर हैं एक मंगलेश जी, वो हैं। उसके अलावा भगवान दास नाम से एक स्टूडेंट हैं, राघवेंद्र चौधरी, और उसके अलावा कुछ एक जो मेरे जानकार हैं जिन्हें मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से जानता हूँ, जैसे सोनू है, मोहित है, उसके अलावा ज्ञानेश चाबी है, रंजीत एंड कृष्णा। इन सब के लिए मैं पर्सनली गिफ्ट करने वाला हूँ ये टी शर्ट। और उसके अलावा 5 एक स्टूडेंट के मैंने नाम नहीं लिए, बट उनको मैं मैसेज करके उनके लिए टी शर्ट उनके एड्रेस पे सेंड करवा दूंगा। देखो, ये टी शर्ट ज़्यादा महंगी नहीं है। विस्टा प्रिंट नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन की हुई है, वो 350 के आसपास पड़ेगी, 350 भी नहीं, 325 के आसपास पड़ेगी। आप अगर ये टी शर्ट लेना चाहें, बहुत सॉफ्ट और अच्छी टी शर्ट है, बस लोगो वगैरह डिजाइन किया है। अगर लोगो वगैरह से टेंशन है फिर भी आप इसे यूज कर सकते हो। 325 रुपये की आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मैं, वहाँ से आप जो भी चाहें 325 रुपये की आपको टी शर्ट ये मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं। जिनके लिए मैंने नहीं दिया उनके लिए मैं बोल दूं कि मेरे पास इतना पर्सनल सोर्स इनकम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें बहुत सा 100 टी शर्ट गिफ्ट कर दूं या 500 टी शर्ट गिफ्ट कर दूं। आप खुद भी ले सकते हो। 325-350 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, और जबकि मैं तो आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, आपसे कुछ पैसे भी नहीं ले रहा। देन यू कैन खुद से बाई कर सकते हो, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टी शर्ट के लिए। आपको टी शर्ट अगर लेनी है तो वहाँ से खरीद लें। बाकी 10-12 स्टूडेंट के मैंने जो नाम बोले हैं उनके लिए मैं पर्सनली गिफ्ट कर दूंगा। चैनल के नाम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ क्यों मैंने ऐसा नाम रखा। आगे आप क्या चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगता है। लोग क्या सोचते हैं मुझे इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जब उस समय फर्क नहीं पड़ता मुझे आवारा शब्द से, तो अब तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अब बात आती है क्वालिटी इंक्रीजिंग ऑफ द वीडियोज। क्वालिटी इंक्रीजिंग के लिए देखो, अभी तक जो मैं वीडियोज बनाता हूँ वो यही होता है कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाता हूँ, और दूसरा व्हाइट बोर्ड है जिसपे मैं बहुत सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाता हूँ। लेकिन अगर मुझे इमेज लगानी है तो मैं बाद में जाके एडिटिंग जब करता हूँ तो उसमें इमेज लगा देता हूँ। लेकिन प्रॉपर्ली मैं उस तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता हूँ जिस तरीके से मैं इंटरनली चाहता हूँ कि हाँ, इस तरीके से मुझे यहाँ पे मैप दिखा देना चाहिए, इस तरीके से मुझे यहाँ पे इमेज दिखा देनी चाहिए, यहाँ पे मुझे ग्राफ बना देना चाहिए, जूम इन कर देना चाहिए, जूम आउट कर देना चाहिए, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक साथ में साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैं कर नहीं पाता हूँ, फिर भी एडिटिंग में उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो जब कर ही रहे हैं तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब 2 चीज़ मैं पर्सनल लेवल पे करने वाला हूँ और एक चीज़ आपके लेवल पे छोड़ने वाला हूँ। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसमें सपोर्ट करने की कोशिश करना। 2 चीज़ क्या है, मेरे पास में एप्पल का आईपैड है जो कि मेरा उसी समय का है जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी 2012 का, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना भी हो गया और उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ये नहीं हो पाती है, उसको अपग्रेड नहीं हो पाया, तो मैं उसे पीडीएफ की पढ़ने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए यूज करता हूँ। लेकिन अभी मैं एक सैमसंग का टैबलेट लेने वाला हूँ, वो पर्सनल लेवल पे लेने वाला हूँ, उसको आपके ऊपर कोई भी मैं सपोर्ट नहीं डालने वाला हूँ। और दूसरा, एक मैं 56 इंच की एलईडी टीवी लेने वाला हूँ जो मेरे बोर्ड का काम करेगी। जहाँ यहाँ पे मैं बोर्ड लगाने वाला हूँ उसकी जगह मैं यहाँ पे टीवी रखूंगा, और साथ में मेरे पास में यहाँ पे अपना टैबलेट रहेगा, और टैबलेट में मैं पूरा डिजाइन करके रखा करूँगा। लेक्चर में पूरा पीडीएफ में जो भी लिखना होता है वो भी लिखा करूँगा, जहाँ पे इमेज लगा के रखनी है इमेज भी लगा के रखूँगा, मैप लगाना है मैं मैप भी लगा के रखूँगा, वीडियो लगानी है वीडियो लगा के रखूँगा, ग्राफ लगाना है ग्राफ लगा के रखूँगा। एंड सेम टाइम पे ये अपना जो टैबलेट होगा वो टीवी के साथ कनेक्ट होगा, तो टीवी पे जो मिररिंग होगी वो टैबलेट की होगी। मैं टैबलेट पे ही पेन का यूज करते हुए सारा कुछ पढ़ाऊंगा जो कि टीवी में आपको दिखता चलेगा, यानी स्क्रीन पर यहाँ पे भी रहेगा, मैं भी दिखूंगा, और साथ साथ में वो सारी चीजें एक साथ में कंबाइंड होती जाएंगी और जिन्हें मैं रिकॉर्ड कर लिया करूंगा। तो इस तरीके से ये पर्सनल लेवल पे करूंगा। ये मैं कैसे भी मैनेज करूँ ये मेरी जिम्मा है। ठीक है, मैं कैसे भी मैनेज करूँ, अपने दोस्तों से बोलूँ या किस तरीके से भी करूँ, बट मैं मैनेज कर लूंगा, जिसमें करीब 60-70 नहीं 80,000 के आसपास खर्चा होने वाला है, बट मैं मैनेज कर लूंगा। क्योंकि मेरे कुछ एक दोस्त बहुत अच्छे हैं जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मुझ पे विश्वास है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो
और वो रुपए कमाते भी हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो यार और कहीं डोनेट नहीं कर पाते तो आपके लिए इस तरीके से हेल्प कर देते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से, पर्सनल दोस्त हैं, स्टूडेंट टाइप के दोस्त नहीं है, तो मैं उनसे जो कॉलेज टाइम के दोस्त हैं तो मैं उनकी हेल्प लेके इस तरीके से कर लूँगा, थोड़ा बहुत फैमिली पे सपोर्ट भी मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड का मतलब होता है डिजिटल इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। जो एक बड़ा बोर्ड होता है, जैसे कि मैं आपको कभी खड़े होकर पढ़ाता हूँ बड़े बोर्ड पे, उतने ही बड़े साइज का एक डिजिटल बोर्ड आएगा, सैमसंग का आएगा या एलजी का आएगा। उनकी कीमत जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 2 लाख से ऊपर होती है। तो मैं पर्सनली उसे बियर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारा खर्चा कर चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर, आपके ऊपर भी, ठीक है, और आपसे कभी लिया भी नहीं है। तो मैं उसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं हम सर सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आप खुद से चेक करना कि कौन सा डिजिटल बोर्ड सही रहेगा। डिजिटल बोर्ड का मतलब यही होता है कि वो सारी चीजें उस डिजिटल बोर्ड में पहले से ही एक साथ में समेकित कर दी जाती हैं, और मैं कंटिन्यूसली फ्लो में पढ़ाता चल सकता हूं और उसे एक साथ में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो वो डिजिटल बोर्ड होता है। मेरी ये दिली इच्छा है कि ये आप सपोर्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा 10 दिन में करें, 15 दिन में। मैंने अभी इस पे क्या प्लान किया कि पर्सनली मेरे पास आने की बजाय मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इसी बात के लिए, डिजिटल बोर्ड सपोर्ट के लिए। जो भी स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करना चाहें, मुझे नहीं, आपके लिए है वो सब कुछ, ठीक है। आप अगर डिजिटल बोर्ड ला के दे देंगे तो मैं उस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दिया करूंगा। वरना मेरे लेवल पे मैं 2 काम तो कर ही रहा हूँ, डिजिटल टीवी लेके आ रहा हूँ और डिजिटल अपना टैबलेट लेके आ रहा हूँ, तो उनसे तो मैं पढ़ाने की अपग्रेड करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। बट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। 50,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, कुछ एक खुद से करेंगे तो 100-150 इतने भी आए, जितने भी आए उनके लिए मैं व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक सेंड कर रहा हूँ नीचे की साइड में। पर्सनल व्हाट्सएप पे आने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से बात करो या कमेंट में बोलो, जो भी आप जिस भी तरीके से आप करना चाहें, उनमें से किसी एक को हेड बना दूंगा। आप खुद डिस्कशन कर लेना जितने भी आप सपोर्ट करना चाहें, और खुद डिस्कशन करने के बाद में आप मुझे ला के डिजिटल बोर्ड दे देना। मुझे पैसे नहीं चाहिए, डायरेक्टली पैसे का मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहता, क्योंकि पैसे के मामले में मेरा थोड़ा सा जो सिस्टम है वो खराब है। मेरा ऐसा सिस्टम रहता है, इधर से आए और इधर से चले जाते हैं। मैं अगर कुछ भी कमा रहा हूँ, इधर से आते हैं और इधर चले जाते हैं, क्योंकि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ, पर्सनली पैसों से प्यार नहीं करता। तो मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ, जो ग्रुप नीचे डाल रहा हूँ डिजिटल बोर्ड के सपोर्ट के लिए, आप अगर सपोर्ट करना चाहें तो उस ग्रुप में जाके अपना योगदान क्या कर सकते हैं वो बोल दें। 2-3 स्टूडेंट को मैं वहाँ पे हेड नियुक्त कर दूंगा, और वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके मुझे फाइनली बता देंगे। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल बोर्ड मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आप मुझे लेके आके दे देंगे तो मैं उस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा दिया करूँगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना बहुत अच्छा लगेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा हूँ, शुरुआती 2-4 लेक्चर तो मैं इसी तरीके से कराऊंगा, बट अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को 360 डिग्री पे घुमाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बता सकता। मुझे कभी कभी लगता है कि इमेज बतानी चाहिए, कभी लगता है कि इस इमेज के साथ में कोई वीडियो कनेक्ट करनी चाहिए, ग्राफ दिखाना चाहिए, उस समय की कोई स्पेशल फोटो है या कुछ ऐसा स्पेशल डाटा है तो वो दिखाना चाहिए। तो वो डिजिटल बोर्ड पे एक साथ में होता है, उसमें जूम इन जूम आउट सारा ऑप्शन होता है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट है। महीने में, 2 महीने में आप खुद से जब भी ला के दे देंगे तो मैं उसमें पढ़ा दिया करूंगा। नहीं लाएंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, अपना अपग्रेड, वही काफी है। ओके। उसके बाद मैं इस चैनल की वेबसाइट में बना चुका हूँ, technicalavarra.com। डिजाइन पूरा तरीके से नहीं किया है, डोमेन ले लिया है मैंने, उसे गोडडी पे होस्ट भी कर दिया है, लेकिन वो इतने ज़्यादा एप्लीकेशन की बात हुई है। लेकिन अभी मैं उसे होल्ड ऑन रख रहा हूँ दिसंबर तक, जब तक मैं और सारा डाटा यूट्यूब पे नहीं डाल दूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल दूँ, तब तक मैं उसे उन दोनों चीज़ों को होल्ड ऑन रख रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो है जितना हो सके उतना सिंपल और शॉर्ट रखो, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना हो सके उतना शॉर्ट रखो और सिंपल रखो। इसलिए मैं कभी भी आपको वेबसाइट पे भेजने की कोशिश नहीं करता कि आप वहाँ वेबसाइट पे जाके PDF डाउनलोड करो, वहाँ वेबसाइट पे जाके नोट्स रुपयों से खरीदो। कभी भी मैं कोशिश नहीं करता। जो भी लेक्चर बनाता हूँ उसका जो इजीएस्ट वे में मैं नोट्स बनाता हूँ, उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक दे देता हूँ, और वहां से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब बिल्कुल भी झंझट नहीं होना चाहिए। मेरा खुद का सिद्धांत है कि लाइफ इतनी इजी है, उसे कॉम्प्लेक्स मत बना, उसे चीजों के अंदर मत उलझाओ। कॉम्प्लेक्स बनाना एक लाइफ को कठिन कर देता है। जितना हो सके उतना इजी बनाओ। तो मैं अगर एप्लीकेशन भी बनाऊंगा तो बहुत इजी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाऊंगा, मैं खुद से बैठ के बनाऊंगा। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। वेबसाइट भी बनाऊंगा तो मैं खुद से ही उसे पूरी तरीके से डिजाइन करूंगा, लेकिन अभी मैं पूरी तरीके से उसके लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि तब तक मेरे पास डाटा, बहुत सारी चीजें और ना हो जाएं। क्योंकि मेरे कुछ एक लेक्चर सीरीज है वो अधूरी बची हुई है, पहले उन्हें दिसंबर तक पूरा कराना है। तो उन्हें कंप्लीट कराने के बाद में शायद उस समय तक RS मेंस का भी एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद में फुली डेडिकेटेड मैं आपके यूज के लिए वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं स्टडी प्लान दिसंबर तक का। ठीक है, अभी ये तो बात हो गई अपग्रेडिंग दी टेक्नोलॉजी, क्वालिटी बढ़ाने की, लेक्चर्स की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। अब स्टडी प्लान
एक बात जरूर रह गई थी आपके और हमारे बीच में, मैंने आपसे बोला था कि प्रीलिम्स होने के बाद में जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं एक सेमिनार करने की कोशिश करूंगा जयपुर में, ठीक है। तो उस बात पे शायद मैं अभी नहीं अमल कर पाऊंगा, क्योंकि देखो सबसे मोर इम्पोर्टेंट है, मैं सेमिनार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा मैनेजमेंट सिस्टम बहुत गड़बड़ है और फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं हूँ कि बहुत बड़ा हॉल वगैरह लेके और वो मैंने सेमिनार वगैरह कर सकूँ। तो उसे भी मैं होल्ड ऑन करूँगा, अभी बिल्कुल होल्ड ऑन करूँगा, दिसंबर तक के लिए होल्ड ऑन करूँगा। तब उस समय शायद अगर मैं वेबसाइट या एप्लीकेशन लॉन्च करना होगा उसी समय आपके लिए हो सकेगा तो फ्री में ही टोटली सेमिनार करूँगा, लेकिन अभी होल्ड ऑन करूँगा। कोशिश करूँगा दिवाली के टाइम पे अगर टाइम मिल गया और सभी जो स्टूडेंट बाहर से अपने आसपास घर वगैरह आते हैं तो दिवाली के आसपास के टाइम पे एक दिन के लिए म्यूट आउट वगैरह कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि वो सारी चीज़ें करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी होता है और मैं अकेला आदमी हूँ, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ। आप में से कोई मैनेज कर सकता है उन सारी चीज़ों को तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं बहुत बार बता चुका हूँ 7023166962 7023166962। तो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ। एक बात ध्यान रखें कि व्हाट्सएप पे मुझे छोटे छोटे सवालों का मैसेज मत किया करें कि भारत की राजधानी कौन सी है सर बता दीजिए प्लीज। अरे यार खुद से भी तो गूगल कर लिया करो, इन चीज़ों पे इतना परेशान क्यों होना, ठीक है। अगर आप बार बार मैसेज करते हैं तो मुझे मजबूरन ब्लॉक करना भी पड़ सकता है, ठीक है। मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आते हैं तो अगर जो जेन्युइन मैसेज होते हैं उनके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश नहीं कर ही देता हूँ रिप्लाई मोस्ट ऑफ द केस में। बट आप बेफालतू के या फालतू के सवाल पूछोगे, छोटी छोटी चीज़ों के सवाल पूछोगे, सर 1921 में कौन सा आंदोलन हुआ, 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ, खुद से गूगल कर लीजिए, मेरे लेक्चर्स हैं वो देख लीजिए। आरएस की तैयारी कैसे करें, अगर आरएस की मैं पूरी वीडियोज बना चुका हूँ तो वहां जाके देख लीजिए, मैं स्पेशली आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ। यार एक व्यक्ति तुम पर्टिकुलरली ऐसे क्यों मान लेते हो कि सर सिर्फ और सिर्फ मुझे गाइड करेंगे, मैं यहाँ पे सबके लिए हूँ तो मैं सबको गाइड कर रहा हूँ। आप पर्सनली ऐसे मत पूछिए, जो मेरे हेल्प करते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे एक सेकंड के लिए डिस्टर्ब नहीं करते, और आप जो है वो छोटे छोटे सवाल लेके आ जाते हैं। कुछ एक स्टूडेंट, सबकी नहीं बोल रहा, बहुत सारे स्टूडेंट जेन्युइन सवाल लेके आते हैं और उनका मैं रिप्लाई भी करता हूँ। ओके, सेमिनार की बात रही तो दिवाली के आसपास में करने की कोशिश करूंगा, दिवाली पर नहीं होता है तो जनवरी या फरवरी में पक्का करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो जयपुर में ही किया जाएगा, ठीक है। अभी मैं दिसंबर तक क्या कराने वाला हूं, जितने भी क्रैश कोर्स बचे हुए हैं वो कंप्लीट कराऊंगा। देखो मैंने हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज शुरू की, उसमें एंशिएंट के कुछ एक लेक्चर कराया, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने क्रैश कोर्स के 3 पार्ट करा दिए, 2 पार्ट क्रैश कोर्स के मॉडर्न हिस्ट्री वाले बच गए। बाकी अब एंशिएंट को भी मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगा पहले, और मिडाइवल को भी क्रैश कोर्स में कराऊंगा, ताकि वो सारी चीजें एक बार किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आप रिवाइज कर सको, ठीक है। उसके बाद में डिटेल में चलेगा। तो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स बचा है तो वो कंप्लीट कराऊंगा दिसंबर तक। पॉलिटी का क्रैश कोर्स बचा है वो कंप्लीट कराऊंगा। पॉलिटी के 3 लेक्चर हो चुके हैं, 2 लेक्चर बचे हुए हैं, एक तो अपना 4th लेक्चर जो बचा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा पुराने ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड लेक्चर बचा हुआ है, तो पॉलिटी का क्रैश कोर्स भी कंप्लीट कराऊंगा। ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज चली रही है, लेकिन मैंने बीच में क्रैश कोर्स शुरू कर दिया, तो पहले क्रैश कोर्स के जो बचे हुए लेक्चर हैं वो कराने वाला हूँ। 4 लेक्चर हैं, ठीक है। एक करा चुका हूं, 2-3 और लेक्चर कराने हैं मुझे वो ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स की। इकोनॉमिक्स के मैं 6 लेक्चर या 7 लेक्चर करा चुका हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स के 25 लेक्चर जो डिजाइन किए हैं उन्हें कंप्लीट कराने से पहले इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स कराऊंगा मैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स जो है 5 लेक्चर्स में करा दूंगा। ये दिसंबर तक का प्लान बता रहा हूं मैं, आज या कल तक या 1 महीने में नहीं कराने वाला हूं, जब भी मुझे फ्लो लगेगा। हो सकता है अब मैं कोशिश ये करूंगा कि एक एक टॉपिक को पकड़ूंगा, उसे 15 दिन में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री क्रैश कोर्स मैंने 6 लेक्चर डिजाइन करने का प्लान किया है, 6 लेक्चर मैंने बाकायदा बनाए हुए हैं कि इस तरीके से मुझे पढ़ाना है, और उन 6 लेक्चर में राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा। लोकल लेवल के किसी भी एग्जाम में आप चले जाना, 60-70-80% सवाल आ जाएंगे। आरएस लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं होता एक्चुअली में, डिफिकल्ट नहीं होता, कठिन सवाल नहीं आते, बस तरीका जो है पूछने का वो बदल जाता है, घुमा फिरा के पूछने का तरीका आ जाता है, ठीक है। बाकी जो मेरे लेक्चर्स थे और आरएस प्री में आपको बहुत हेल्प मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूं। मुझे लगा कि डायरेक्टली सवाल तो नहीं आए, 20-25 तो डायरेक्ट सवाल आए, लेकिन इनडायरेक्टली 20-25 के आसपास में अभी आए, ओके। उसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का भी क्रैश कोर्स है, और राजस्थान हिस्ट्री का दोबारा सुन लीजिए, हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, इंडियन हिस्ट्री का। उसके अलावा पॉलिटी का क्रैश कोर्स है, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स है, इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स है, साइंस का क्रैश कोर्स है, और राजस्थान हिस्ट्री का, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी के 3-4 लेक्चर बचे हुए हैं, वो भी दिसंबर तक कंप्लीट होंगे। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री
जो मोर इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में फुल डिटेल में कराने वाला हूँ, फुल डिटेल में। जिस दिन मेरे पास में ये सिस्टम आ जाता है उसी दिन से मैं शुरू करने वाला हूँ वो। बाकी तब तक जो जिस तरीके से मैं करता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा केटी सीरीज के कम से कम 25 लेक्चर कराने हैं जो आरएस मेंस वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल रह गए। आरएस मेंस वाले और लेक्चर्स पे ध्यान दें या ना दें, लेकिन केटी सीरीज जो मैं कराऊंगा उस पर जरूर ध्यान दे लेना, क्योंकि 25 लेक्चर्स आपके आरएस मेंस के रिटर्न में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। क्योंकि वहां पे मैं आपको 360 डिग्री घुमाना सिखाऊंगा। जैसे चाइना का इश्यू है, चाइना का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनका इतिहास अब तक का सब कुछ बताऊंगा। 2 इश्यू चलते रहते हैं, कौन वामपंथी होता है, कौन दक्षिणपंथी होता है, कौन सेंटर वाला होता है। अब वामपंथ को सही ढंग से समझना चाहिए तो वामपंथ को सही ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा 1.5-2 घंटे के लेक्चर में। उसमें ये भी बताऊंगा नक्सलवाद क्या होता है, उसमें ये भी बताऊंगा जेएनयू क्या रोल है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज में जो होती हैं, कुछ एक वामपंथ होते हैं, कुछ एक राइट विंग वाले होते हैं, वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और नक्सलवाद से क्या क्या खतरा है वो अपने उसी लेक्चर में हो जाएगा। एक होता है दक्षिण पंथ भी बताया जाए, कैपिटलिज्म होता है, एक पूंजीवाद होता है। उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं, यूरोजोन का, यूरोप वाला जो क्राइसिस है, यूरोजोन कैसे बना, उसके बाद में अभी क्या क्या क्राइसिस चल रहे हैं। उसके अलावा आतंकवाद पे एक लेक्चर होगा पूरा का पूरा 2-2.5 घंटे का। तो इस तरीके से मैं वो आरएस मेंस वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आरएस वाले स्टूडेंट देखें, आरएस मेंस वाले ही, मैं ये कह रहा हूँ आप कोई भी देख सकता है उन लेक्चर्स को। आपके लिए वो लेक्चर इतने ज़्यादा यूजफुल रहेंगे कि आप बाकी स्टूडेंट से एक बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाओगे उन लेक्चर्स को देखने के बाद में। जैसे कि मैंने कश्मीर वाला इश्यू कराया था, उसके अलावा कुछ एक लेक्चर्स और कराए हैं। तो जैसे मैंने आतंकवाद वाला लेक्चर करा दूंगा तो मैं गारंटेड मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनसे आप बहुत ऊपर निकल जाओगे आतंकवाद वाले मैटर पे। तो मैं केटी सीरीज के 25 लेक्चर दिसंबर तक कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास में टाइम रहेगा तब तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4.5 महीने बचे हुए हैं, तो मैं तब तक कराने की कोशिश करूंगा। और अदर रैंडम लेक्चर्स तो चलते ही रहेंगे, जैसे करंट्स के बीच बीच में 7 दिन में एक लेक्चर करा दिया, स्टैंडर्ड जीके के कुछ एक लेक्चर्स बचे हुए हैं वो करा दिए, ठीक है। अब बात आती है अबाउट मी, मेरे बारे में। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। बता चुका हूँ काफ़ी बार, नाम ओमकार सिंह है, ठीक है। कहाँ से हो बता चुका हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कहाँ रहता हूँ, अभी प्रेजेंटली बूंदी में रह रहा हूँ। और दिमाग में एक जस्ट एंड आइडिया आया था कि जयपुर शिफ्ट हो जाता हूँ। जयपुर शिफ्ट होने का आइडिया इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पे मेरे पास में फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे मैं सोच रहा था, सिर्फ और सिर्फ आइडिया है, अभी मैं उस पर ज़्यादा सोचा नहीं है। मेरा बर्थडे मनाने के बाद मैं उस पर सोचूंगा। 2 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है, ओरिजिनली 2 दिन बर्थडे मनाता हूँ मैं, ये स्पेशल बात है मेरे बारे में। एक्चुअली मैं थोड़ा सा हिंदू ट्रेडिशनल के हिसाब से घर वाले बर्थडे मनाते हैं, तो मेरा जन्म जो हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो 2 दिन बर्थडे हो जाता है, एक तो 2 सितंबर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से, और दूसरा होता है अपना हिंदू कैलेंडर जो होता है अपना कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। तो इस बार तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर 15 अगस्त के दिन जन्माष्टमी पड़ी थी, 2 सितंबर तो होता ही है। 2 सितंबर में अपने दोस्तों के साथ में मना लेता हूँ, लेकिन केक वगैरह नहीं काटता, आज तक कभी केक नहीं काटा और आगे फ्यूचर में भी शायद नहीं काटने वाला हूँ कभी भी, ठीक है। घर पे हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार घर पे मम्मी जी जो जिस तरीके से बर्थडे मनाने को बोलती हैं उस तरीके से मैं बर्थडे मनाता हूँ। तो 2 सितंबर 3 सितंबर दोनों दिन लगातार मैं बर्थडे मनाऊंगा दोस्तों के साथ एंड फैमिली वालों के साथ में। उसके बाद में मेरा प्लान है कि जयपुर में शिफ्ट हो जाऊंगा। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, अभी कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको पढ़ाता हूँ। और बाकी मैं बता चुका हूँ आपको, 2013 और 2016 इंटरव्यू दे चुका हूँ। उसके बाद सवाल आता है व्हाट आई डू, बस यही, मैं आपको पढ़ाता हूँ। पढ़ाता क्या हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं सीखता हूँ, उन सीख्स को मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं आइडियोलॉजी यही है कि फिर से भारत एक विश्व गुरु बने। मतलब बड़े लेवल पे मैं चेंज नहीं कर पाता तो छोटे लेवल पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ग्राउंड लेवल पे। चलो आपके साथ में लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो मैं यही करता हूँ, बस आपके साथ में अपनी जो टीचिंग्स है वो शेयर करता हूँ। उसके बाद मैं कितनी अर्निंग करता हूँ, अर्निंग का ऐसा कोई भी परमानेंट सोर्स नहीं है, ठीक है। फैमिली सपोर्ट है, सबसे मोर इम्पोर्टेंट, मेरे फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं तो फैमिली सपोर्ट है। उसके अलावा दूसरा मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है। यूट्यूब अर्निंग अभी तक हुई नहीं है तो यूट्यूब अर्निंग के बारे में बात नहीं कर सकता, ओके, बिल्कुल भी नहीं हुई है तो अभी उसके बारे में बात नहीं करना। लिटिल बिट चेंज मेरी लाइफ में, थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूँ मैं। चेंज तो कुछ नहीं है, बस आपके साथ में थोड़ा सा लिमिटेशन रखने वाला हूँ। अभी मैं टोटली फोकस जो रखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडिंग एंड लेक्चर मेकिंग पे हुए होगा। लेक्चर डिजाइन करना, लेक्चर बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना और लेक्चर अपलोड करना, इस पे ज़्यादा फोकस रखूंगा और ज़्यादा क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा व्हाट्सएप पे बहुत कम बात कर पाऊंगा, कॉल बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, नंबर वगैरह ज़्यादातर बंद रखा करूंगा, तो आप नाराज़ होने की कोशिश मत करना।
व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बजाय अगर आप जीमेल आईडी पे अगर मुझे मैसेज करेंगे technicalavara@gmail.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां पे अगर मुझे मैसेज करेंगे तो वहां पे मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। क्योंकि व्हाट्सएप पे तो क्या होता है कि जो मन में आता है वही मैसेज करके भेज देते हैं, कुछ भी भेज सकते हो, लेकिन जीमेल पे वही लोग आते हैं जो सिंसियर हैं उस तरीके से। जीमेल आईडी पे अगर सिंसियर मैसेज आपको पूछ तो मुझे आप जीमेल करना technicalavara@gmail.com पे, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। क्योंकि जीमेल पे तभी आओगे जब आपका बहुत ज़्यादा नेसेसरी काम होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे तो आप रैंडमली जो भी मन में आता है वो मैसेज भेज देते हैं, तो अब रिप्लाई नहीं करूँ तो नाराज नहीं होना उस व्हाट्सएप वगैरह पे, क्योंकि वो लिमिटेशंस मुझे रखना पड़ेगा, या तो मैं व्हाट्सएप पे बात कर लूँ या वीडियो लेक्चर्स बना लूँ, यही सिस्टम हो सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मेरे पास में 150-200 मैसेज आते हैं, उन सब का रिप्लाई करने में पूरा 5-6 घंटे लग जाएंगे इस तरीके से, तो ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ वीडियो मेकिंग पे ही फोकस रहेगा, ठीक है। आप जीमेल मैसेज करेंगे, जीमेल पे मुझे मैसेज करेंगे तो 100% आपको रिप्लाई करूंगा, दोनों जगह कर सकते हैं। दूसरा हमारा पर्सनल जो जीमेल है email2omkara@gmail.com, इस पे भी आप कर सकते हैं, technicalavara@gmail.com, इस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो उन पे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं उन पे शाम को 1-8 घंटे जीमेल देखता हूं, तो वहां पे रिप्लाई कर देता हूं मैं। अब व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज हो जाते हैं तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। ओके, योर सपोर्ट, आपका जो सपोर्ट है, मैं डिजिटल बोर्ड के लिए तो मैं बोल चुका ही हूँ, बाकी जो टैबलेट और टीवी है वो मैं पर्सनली लेने वाला हूँ। डिजिटल बोर्ड को आपका सपोर्ट रहने वाला है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप बनाया है मैंने व्हाट्सएप, उस पर आके आप चैट कीजिए आपस में सभी स्टूडेंट, मुझे भी बीच में इन्वॉल्व कर लेना, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आप वहाँ पे आके चैट कीजिए और मुझे बता दीजिएगा। जब भी आपको जब भी आपको डिजिटल बोर्ड लाने का प्लान हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाकी तो कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी बोल चुके हैं मुझे, और मुझे अच्छा लगा कि कुछ एक स्टूडेंट बोल रहे थे सर मैं पर्सनली इतने रुपए दे सकता हूँ, कुछ 40,000 50,000। मैंने कहा पर्सनली इतना नहीं, पर्सनली किसी स्टूडेंट पे इतना बोझ क्यों डालना, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जितना भी आप शेयर करके अपने आप से डिजिटल बोर्ड जिस दिन ला देंगे, पैसे नहीं चाहिए मुझे, डिजिटल बोर्ड जिस दिन ला देंगे वो आपके लिए हेल्प कर सकता हूं। और आप चाहें तो टीवी और टैबलेट के लिए अगर मुझे हेल्प करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको नीचे पेमेंट लिंक दे दूंगा, तो वहां पे आप भेज सकते हो, ठीक है। पेटीएम वगैरह दे दूंगा और अपना अकाउंट नंबर वगैरह भी दे दूंगा, तो वहां पे आप मुझे सेंड कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर पर्सनल टीवी या टैबलेट में भी मेरी हेल्प करना चाहते हो तो, ओके। उसके अलावा डिजिटल बोर्ड वाला मैंने बता दिया कि 2 महीने में 3 महीने में जब भी आप ले आओगे वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, मैं उस पर अपग्रेड हो जाऊंगा ऑटोमेटिक। और आप और जो भी स्टूडेंट इस तरीके से हेल्प नहीं कर सकते हैं तो उनसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि 50,000 सब्सक्राइबर होने के इस मौके पे आप कम से कम अपने व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उस पर मेरा जो चैनल का लोगो है वो लगा सकते हैं, और उसके साथ में नीचे अपने चैनल की लिंक भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी लोगो आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है, 10 सेकंड के लिए, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे जहाँ पे भी आप लगाना चाहें वहाँ पे एक बार लगा देना, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो बाकी और स्टूडेंट का हेल्प भी हो सकती है, ओके। ये उन स्टूडेंट के लिए जो किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं मेरा बट पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो इतना तो कर ही सकते हो अगर आप व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हो तो, फेसबुक वगैरह। ये फर्स्ट टाइम शायद मैं आपसे बोल रहा हूँ शेयरिंग वगैरह के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप फेसबुक पे जाके, फेसबुक का डिस्क्रिप्शन लिंक है, फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे टेक्निकल आवारा पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल पे रिव्यू कर सकते हैं इस चैनल को, फेसबुक पे रिव्यू कर सकते हैं, जहां भी आपको बेटर लगे। 50,000 सब्सक्राइबर होने के इस मौके पे आप कर सकते हैं। 1 दिन के लिए अपने स्टेटस पे लोगो लगा लें अपने चैनल का, जो मैं अभी 5 सेकंड के लिए अब दोबारा से रोक के आपके लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको अपने 50,000 सब्सक्राइबर होने के इस मौके पर आपके साथ में शेयर कर दिए। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे मोर इम्पोर्टेंट थैंक यू। मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि कुछ सीखने वाले भी स्टूडेंट आएंगे, बाकी ट्रिक्स वाले स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं कि ट्रिक्स सर ट्रिक्स दे दीजिए 5 मिनट के लिए, ट्रिक्स दे दीजिए 10 मिनट के लिए। 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर कोई नहीं देखना चाहता, बट आप जुड़े, अच्छी बात है, ठीक है। हमारा सफ़र के बारे में बात की मैंने, फ्यूचर प्लानिंग बताया, मुझे कैसे अपग्रेड करना है। 2 चीज़ें फ्यूचर प्लानिंग में, अपना एक तो अपना ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड है जिसमें मैं अपनी तरफ से करने वाला हूँ, 2 चीज़ें जो मैं अपनी तरफ से मैनेज कर लूँगा। आप हेल्प करें या नहीं करें उसमें आप हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं नीचे अकाउंट नंबर दे दूंगा या पेटीएम नंबर दे दूंगा। आप कर सकते हैं तो कर देना, नहीं करते हैं तो उसमें कोई मैटर नहीं करने वाला, वो मैं ज़रूर लेके आने वाला हूँ, 10 या 15 दिन में वो अरेंज करने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल बोर्ड वो आपकी हेल्प से होने वाला है, मैं खुद नहीं करने वाला। आप ले आएंगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं लाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेबसाइट एप्लीकेशन अभी कुछ नहीं, क्योंकि मैं यूजर फ्रेंडली बनाने वाला हूँ, जितना हो सकता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, किस प्रिंसिपल यूज करने वाला हूँ।
तो वो दिसंबर के बाद में। उसके अलावा फ्यूचर स्टडी प्लान, जितने भी क्रैश कोर्स बचे हुए हैं सब कंप्लीट कराऊंगा। वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। केटी सीरीज जो आप में से किसी के लिए भी यूजफुल हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स किसी को भी आप दिखा सकते हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ओके, सेमिनार नहीं करा पाया उसके लिए सॉरी। उसके अलावा मैंने 15 टी शर्ट जो है गिफ्ट किए हैं, 10 के नाम बोल दिए, 5 को मैं डायरेक्टली मैसेज करके बोल दूंगा उनके व्हाट्सएप वगैरह पे, और रैंडम लेक्चर्स वगैरह चलते रहेंगे। उसके बाद में मैंने अपने बारे में बात की, चैनल के नाम का कुछ एक सजेशन आपको देना है कि चैनल का नाम चेंज करना है या नहीं करना है, कैसा है नाम, बाकी कारण मैं बता चुका हूँ, और डीपली 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद में बताऊंगा और अच्छी चीज सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा आपका सपोर्ट मैं बता चुका हूँ, और जो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकते कम से कम इतना जरूर करना, अपने स्टेटस पे जो मैंने आपको लोगो बताया था जिसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे वो आप लगा सकते हैं, और उस पर नीचे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डाल सकते हैं, youtube.com/technicalawaara, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ में उसे शेयर कर सकते हैं। फिर से एक बार फिर से आपको धन्यवाद, एक बार फिर से आप सभी 50,000 स्टूडेंट्स को धन्यवाद, फैमिली को इतना बड़ा करने के लिए। इस लर्निंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू कुछ आइडियाज़ वाले जो स्टूडेंट हैं, इनको इतना बड़ा करने के लिए, 50,000 सब्सक्राइबर करने के लिए मैं आपके साथ में एक फ्रेंड के रूप में जुड़ा था, ना कि एक टीचर के रूप में। अब भी मैं फ्रेंड हूँ, मैं आपके साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगा जितना मेरा बेटर हो सकता है, मैं आगे कोशिश करूँगा बेटर करने की। यहीं पे मैं अब इसी धन्यवाद लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। ये दिल से दिल तक इस एपिसोड स्पेशल एपिसोड था। तो राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।